चलिए मेरे भाई, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मैं नीलेश तोमर एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। और दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं चार्ट्स और इंडाइसेस, जिसकी 2 क्लासेस हमारी ऑलरेडी हो चुकी हैं। आई होप एंड बिलीव जिसमें मैंने आपको बेसिक चीजें पढ़ाई है, कुछ फिक्स पैटर्न के क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे, आपको सभी को समझ आ रहे होंगे, ठीक है। और जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि चार्ट्स और इंडाइसेस को बिल्कुल बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक हम लोग कवर करेंगे, ठीक है जी। 2 क्लासेस आपके पास उसकी पहुंच चुकी है, आपने अच्छे से देखा होगा, ठीक है। कोई भाई ऐसा है जिसने उसको नहीं देखा, प्लीज जाके उसको देख लीजिएगा। पहले मैं आपको सर्च और इंडाइसिस में जितने भी फिक्स टाइप के क्वेश्चन हैं, पहले हम लोग उसको कवर करेंगे, ठीक है। लगभग मैंने बताया था आपको कि 10 से 12 ऐसे फिक्स टाइप के क्वेश्चंस आपके बने हैं, ठीक है। हर एक चीज को मैं कवर कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद में जो पैटर्न वाले सवाल होंगे, जो कॉन्सेप्ट वाले सवाल होंगे, हम उसको कवर करेंगे। और कंप्लीट सर्च और इंडाइसिस कोई भी एग्जाम आपका हो, हर एक एग्जाम के लिए हम यहाँ पे कवर करने वाले, ठीक है। चलिए जी, स्टार्टिंग करते हैं मेरे भाई। सेशन को एक बार फटाफट सारे बच्चे शेयर कर दीजिएगा अपने यार दोस्तों के बीच में, ठीक है। और हो सके आपको अच्छा लगे तो सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा, जो आपको लग ही रहा होगा, ठीक है बेटा। चलिए, अगर आप लोग अनअकैडमी पे कोई भी कोर्स लेना चाह रहे हो तो मेरा कूपन कोड है NTS10। जैसे ही मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब स्टार्टिंग करते हैं सेशन को मेरे भाई। सर्च और इंडाइसिस यानी घातांकों को करने हम लोग पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम का ये टॉपिक है। और मान के चलेगा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है जी। चलिए देखो, कल की क्लास में मैंने लास्ट में आपको कुछ ऐसे सवाल कराए थे। लास्ट में जब मैं आपको छोड़ के चला था, आपको याद होगा। एक बार मैं आपको हल्का सा रिवीजन करा दूं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे आज नए टाइप के सवालों के तरफ, ठीक है। लास्ट में मैंने आपको करा था, अगर रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए एंड सो इन्फिनिटी, तो वहां दो केस हमारे बने थे कि जो भी नंबर रूट के अंदर लिखा होगा उसको हम ऐसे नंबर में ब्रेक करेंगे जिसका फैक्टर 1 बनेगा, हाँ है ना। ऐसे दो फैक्टर में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे जिनका डिफरेंस फैक्टर का 1 बनेगा, पढ़ाया था मैंने। फिर बात ये आई थी मेरे दोस्तों कि अगर सर कोई रूट के अंदर ऐसा कोई नंबर लिखा हो, कौन सा नंबर लिखा हो मेरे भाई, जिसका या तो फैक्टर ही नहीं किए जा रहे हो, यानी कोई प्राइम नंबर लिखा हो, या फिर मेरे दोस्तों उसका डिफरेंस 1 नहीं आ रहा हो फैक्टर का, तो फिर मैंने क्या बताया था, तो आपको सबको पता हो, आप लोग पढ़ के आए होगे, ठीक है। तो चलिए जी, कल मैंने आपको रेंज के सवाल भी कराए थे। ये क्वेश्चंस टाइपिस्ट ने कल टाइप नहीं किए थे, तो एक बार फटाफट एक सवाल मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ, फिर बेटा हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बताइए जी क्या आंसर आएगा। कल मैंने कराया था ना ये सवाल, है ना। चलिए बताइए, फाइंड द रेंज रूट 10 माइनस रूट 10 माइनस रूट 10 एंड सो इन्फिनिटी। हर एक बच्चे का आंसर चैट बॉक्स में चाहिए मुझे आपसे, प्लीज डू फास्ट। देखो यार, रूट 10 एक ऐसा नंबर है, अगर हम रूट के अंदर क्या लिखा है मेरे बेटा, 10 लिखा है। अगर 10 को मैं ब्रेक करूंगा तो सर दो ही फैक्टर बनेगी, 10 और एक। एक फैक्टर मेरे मेरे भी 5 और 2 का। लेकिन क्या कहीं भी किसी भी फैक्टर का डिफरेंस बनाया नहीं आया। सर इसमें हमें बेसिक ही कॉन्सेप्ट लगाना होगा, जो कल मैंने आपको लिखवाया था। क्या था मेरे भाई, ध्यान रखना, यहाँ क्या है, माइनस है, तो मैंने रिजल्ट बताया होगा। -1 प्लस रूट 1 प्लस 4a बटे में 2, ठीक है मेरे भाई। बेटा जो मैंने पढ़ा रखे ना उसको प्लीज पढ़ के आना सारे बच्चे पहला। चलिए जी, माइनस का 1 एज इट इज, प्लस रूट 1 प्लस 4a, ए का मान क्या है 10, यानी कितना बनेगी 40 बनेगा, बटे में आएगा दोस्तों 2 बनेगा, ठीक है। माइनस का 1 प्लस रूट क्या बनेगा जी 41 बनेगा, और बटे में आएगा दोस्तों 2। अब मैंने कहा था अगर आपसे रेंज पूछेगा तो भैया थोड़ा आगे भी सोल्व करना पड़ेगा, अगर रेंज नहीं पूछी जाएगी तो ऐसा ही आपका ऑप्शन होगा, वो आपका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए, लेकिन सर हमसे तो यहाँ से पूछा जा रहा है व्हाट इज द रेंज ऑफ ए, सर ए किसके बीच में होगा। तो रूट के अंदर क्या लिखा है 41, तो 41 से जस्ट अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, आप बोलोगे वो होगा जी 49, पक्की बात है ना। और ऐसे ही 41 से जस्ट पहला परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा मेरे भी, वो होगा दोस्तों 36, ठीक है। एक बार यहाँ 49 रखो, एक बार बेटा यहाँ पे 36 रखो। जब रूट के अंदर 49 रखोगे, बाहर 7 आएगा, 7 में से एक माइनस करोगे तो 7 3 6 बचेगा, 6 को 3 से 2 से भाग करोगे मेरे बेटा 3 आएगा, ठीक है जी, यहाँ रखो। जब यहाँ 36 रखोगे तो 6 आएगा, 6 में से एक माइनस करोगे जी 5 आएगा, 5 को 2 से भाग करोगे मेरे बेटा 2.5 आएगा। सर इसका मतलब ये हुआ कि सर जो ए का मान होगा, सर ए का जो मान होगा वो 2.5 से बड़ा होगा और मेरे बेटा 3 से छोटा होगा। तो जी यानी बी पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझ आया हर एक मेरे भाई को? कल क्लास में पढ़ाया था ना मैंने चीजें, बताओ जल्दी से सारे भाई।
अरे बोलो, जल्दी से बताओ, कल पढ़ाया था ना मैंने, पढ़ के आए हो ना सारे बच्चे? ठीक है, चलिए। आई थिंक हर एक बच्चे ने कर लिया होगा। लास्ट सवाल है इस टाइप का, मुझे बताओ क्या आंसर आएगा फटाफट जल्दी से। जी बताइए भाई, क्या आंसर आएगा? √31 प्लस √31 प्लस √31, बताइए जी क्या आंसर बनेगा दोस्तों, फटाफट जल्दी से। चलिए भी आगे। मैं आपको फिर कह रहा हूँ मेरे भी, जितना मैं पढ़ाऊंगा ना, अगर आपने उतना अच्छे से कर लिया, जो जो चैप्टर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ यूट्यूब पे, आप ठीक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट करो और टॉप लेवल तक कवर करके, यहाँ तक कि सीडीएस में कोई सवाल पूछा जाएगा, आपने इन क्लासेस को देखा होगा तो आप उसको करके आओगे, ठीक है। लेकिन सिस्टमेटिक वे में जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, जितने मैं सवाल करा रहा हूँ, हर एक सवाल को ईमानदारी से करेगा, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, ठीक है बेटा। देखो जी, √31 √31 तो क्या 31 के फैक्टर हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो मैंने कल रिजल्ट बताया था क्या, 1 प्लस रूट 1 प्लस 4a/2 आएगा, आए ना? चलिए जी, नहीं 1 प्लस रूट 1 प्लस 4a, a का मान क्या होगा मेरे भाई? 31 होगा, और बटे में क्या आएगा दोस्तों? 2 आएगा। चलो जी, एक बार इसको सोल्व करिए सारे दोस्त। 1 प्लस रूट कितना आएगा बेटा? 31 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा जी? ये आएगा 4 और 4 तिया 12, ठीक है। ठीक है ना, 4 और 4 तिया 12, 12 में एक जोड़ोगे क्या सीधा सीधा 125 आ जाएगा क्या? देखना क्या 125 बनेगी क्या? ये बनेगा √125, और मेरे बेटा बटे में आएगा दोस्तों 2 आएगा। सारे मेरे अभी जल्दी से नोट करिएगा, सारे मेरे दोस्त फटाफट जल्दी से नोट करिएगा। चलिए भी आगे, चलिए। ये बन गया मेरे दोस्तों इतना। अच्छा, क्या इसको लिखा जा सकता है क्या? 1 प्लस, इसको क्या लिखो, 25 पंजे 125 होगा ना? अगर 25 पंजे 125 होगा तो इसको लिखा जा सकता है 5√5, और मेरे बेटा इसको 2 से मुझे भाग करना था, ठीक है। अब देखो, अरे मेरा ऑप्शन तो ऐसा है नहीं, अब क्या करें मेरे दोस्त इसको? अगर मैं इसको अलग अलग बटे कर दूं, तो जब एक को मैं 2 से भाग करूंगा तो 0.5 बनेगा जी, ठीक है। ऑप्शन में तो टैली करना है ना मुझे, प्लस जब 5 को 2 से भाग करोगे यानी 2.5 बनेगा, और मेरे बेटा √5 रहेगा एज इट इज। यानी ये कोई हमारा ऑप्शन होगा, आप चेक करो है क्या कोई ऑप्शन, तो भैया आप बोलोगे बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी जिस भी फॉर्मेट में हमारा ऑप्शन होगा उसी फॉर्मेट में हमें आंसर निकाल देना है, ठीक है। कर लोगे ना सारे मेरे भाई? चलिए, चलिए बेटा, ये वाला सवाल आपको होमवर्क में करना है सभी बच्चों को, ठीक है जी। ये वाला क्वेश्चन सेम डिट्टो सवाल है, हर एक बच्चा होमवर्क में करेगा, और होमवर्क में करके चैट बॉक्स में मुझे आंसर भी बताएगा, ठीक है जी। कर लोगे दोस्त? चलिए जी, अब बढ़ता हूं मैं थोड़ा सा आगे। ये मैंने कल करा ही दिया था आपको, क्या ये भी हो गया था मेरे भाई, और ये भी मैंने कल कराया था। अब बढ़ते हैं भाई नई टाइप की तरफ, ठीक है। जोन सी भी टाइप चल रही है आपकी, तीसरी चौथी पांचवी जो भी टाइप चल रही है, यहाँ से हमारे एक नई टाइप के सवाल बनते हैं। एक बार सारे बच्चे बताइए क्या आंसर आएगा फटाफट, आप लोग ट्राई करो। चलिए जी, देखिए, इस सवाल को करने से पहले इसका रिजल्ट समझ लीजिएगा। हालांकि मैं प्रूफ नहीं कराऊंगा, क्योंकि हर रिजल्ट की प्रूफ करना ठीक नहीं है, टाइम वेस्ट होगा उससे। जहां मुझे जरूरत लगी वो चीजें मैं आपको प्रूफ भी कराऊंगा, ठीक है। चलिए जी, जो भी टाइप है उसको लिख लीजिएगा आप अपने हिसाब से ना, 4 5 जो भी चल रहा हुआ देख लेना, ठीक है। देखो जी, मान लीजिए दोस्त हमारी सीरीज कुछ ऐसी आ जाए, √a प्लस √a प्लस √a माइनस √a प्लस √a माइनस √a एंड सोन इन्फिनिटी। यानी सर, अब से पहले मैंने जो सीरीज पढ़ाई थी मेरे दोस्तों, उसमें क्या था, या तो सारी सीरीज में प्लस थे या फिर सारी ही सीरीज में माइनस थे। अब की क्या हो गया कि कोई अल्टरनेट सीरीज हमारे पास आनी स्टार्ट हो गई, कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है।
तो जब भी इसका आंसर आएगा आप डायरेक्ट ध्यान रखना, प्रूफ में नहीं कराऊंगा, यहाँ पे जरूरत नहीं है कोई भी ऐसे, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा मेरे भाई, बताओ जी। कोई बच्चा बताइए चैट बॉक्स में जल्दी से, कोई भी बच्चा मुझे फटाफट बताओ चैट बॉक्स में क्या आंसर आएगा। देखो जी, आप हमेशा ध्यान रखना बेटा, आंसर आएगा 4a-3, रूट से बाहर +1 आएगा और मेरे भी बटे में हमेशा दोस्तों 2 आएगा। ठीक है जी, चलिए बहुत शानदार। ऐसे ही मेरे भाई अगर मान लीजिए ऐसी कोई सीरीज आ जाए, रूट ए माइनस रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट ए प्लस रूट ए एंड सोन इन्फिनिटी। अच्छा, दोनों सीरीज में आपको फर्क नजर आया मेरे भाई? बताओ जी क्या फर्क है दोनों सीरीज में। कोई भी बच्चा बताए चैट बॉक्स में, दोनों में क्या फर्क नजर आया आपको? बताओ जी क्या फर्क नजर आया। देखो, बस दोनों में ये फर्क है कि ये जो अल्टरनेट सीरीज है ये प्लस से स्टार्ट हो रही है, प्लस माइनस। ये सीरीज मेरे भाई माइनस से स्टार्ट हो रही है, माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा मेरे भाई वो आंसर बनेगा जी, रूट के अंदर 4a-3 तो एज इट इज रहेगा। अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस आएगा तो बेटा माइनस का 1 आएगा रूट से बाहर, ध्यान रखना ये बात। और बटे में आएगा जी आपका हमेशा 2 आएगा। ठीक है, एक बार सारे भाई उतार लीजिएगा फिर आगे चलेंगे। अगर कोई बच्चा प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है तो मैं प्रूफ करा दूंगा, लेकिन मुझे लगता नहीं हर एक रिजल्ट का प्रूफ कराना ठीक रहेगा, ठीक है। बताओ जी। चलिए बहुत शानदार जी, और यहाँ से एक रिजल्ट और ध्यान रखना। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको x मानता हूँ और मेरे बेटा मैं इसको y मानता हूँ, तो एक रिजल्ट ध्यान रखना, x माइनस वाई इज ऑलवेज इक्वल टू, यहाँ से भी 1 बनेगा। ये भी चीजें पेपर में पूछी जा चुके हैं, ठीक है। ये जब इसमें से मैं इसको माइनस करूंगा तो हमेशा 1 के बराबर होगा, डायरेक्ट पता होना चाहिए पेपर में, ठीक है। डायरेक्ट पता होना चाहिए मेरे भाई। आगे चले दोस्त, एक बार फटाफट नोट करो और मुझे थम्स अप करिए चैट बॉक्स में, क्लियर है क्या, फिर मैं आगे चलूंगा सवालों पे। चलिए भाई सवालों पे आगे, नोट कर लिया सभी ने बच्चों ने अच्छे से। चलिए जी, अब आइए मेरे भी अपने सवाल पे। मैंने कहा लगभग 10 से 12 टाइप ऐसी बनती हैं 150 इंडाइसिस में जो बिल्कुल फिक्स है, कॉन्सेप्ट भी नहीं पता, आपने चीजें रट रखी है ना जो टीचर ने पढ़ा रखी है, वहीं से काम बन जाएगा। और मैं हर एक चीज को कराऊंगा बहुत बारीकी के साथ में। चलिए भैया बताइए बेटा क्या आंसर बनेगा। अगर x इक्वल टू दिस लिखा है तो बताओ जी विच वन इज करेक्ट, निम्न में से कौन सा ठीक होगा, बताओ भाई जल्दी से। चलिए भैया आगे देखिए जी, अल्टरनेट सीरीज हमारे पास में है, प्लस से स्टार्ट हो रही है, तो भैया मैंने अभी रिजल्ट लिखा है आपको, रूट के अंदर 4a, ए का मान क्या है जी 4 है, -3 आएगा, +1 आएगा और मेरे दोस्तों बटे में आएगा जी 2। 16 - 3, 16 - 3 क्या बनेगा, √13 बनेगा, प्लस में 1 आएगा, बेटा बटे में आएगा आपका आंसर 2 आएगा। ठीक है जी, तो √13 + 1/2 यानी डी पार्ट इज करेक्ट आंसर। बहुत एग्जाम ऐसे हैं जिसमें चीजें आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। कर लोगे ना मेरे भाई। चलिए सेशन को ना शेयर कर दो सारे बच्चे एक बार फटाफट। हर एक बच्चा, जो जो बच्चे लाइव देख पा रहे हैं फटाफट सेशन को लाइक और शेयर करिए मेरे भाई, तब आगे बढ़ेगी। चले आगे, आइए जी इसको बता दीजिएगा। चलिए जी बताओ फटाफट सारे दोस्त। जी मेरे भाई बताइए क्या आंसर आएगा। आई थिंक हर एक बच्चा कर पाएगा अब तो, है ना। बस ये ध्यान रखना सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, माइनस से स्टार्ट हो रही है, माइनस प्लस माइनस प्लस। बोलिए जी क्या आंसर आया आपका। आप बोलोगे सर ये तो बड़ा ही आसान है, आप है ना। √4a, ए का मान क्या है 13 है, -3 आएगा, बाहर -1 आएगा ना भाई, तो बटे में आएगा दोस्तों इतना। ठीक है, तो 13, 13 चौक 52, 52 में से 3 माइनस करो कितना बनेगा, 52 में से 3 माइनस करोगे तो बेटा 49 बनेगा, √49 -1/2, √49 यानी 7 - 1 6/2, तो आंसर शुड बी मेरे भाई 3। बोलिए जी कर पाओगे मेरे भाई, अरे बोलो ना, हाँ या ना, क्लियर है, इट इज क्लियर और नॉट।
चलिए बहुत शानदार, मेरे भी आगे चले साथियों, पक्की बात है। चलिए भाई आगे आ जाइए जी। चलिए इसको होमवर्क में दे रहा हूँ, हर एक बच्चा खुद से ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। वो कोशिश करना चैट बॉक्स में मुझे आंसर देने की, ठीक है। कोशिश करना हर एक बच्चा चैट बॉक्स में मुझे आंसर दिया जाए, ये आपका होमवर्क है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। यानी सब कुछ मैं आपको क्लास के अंदर कराऊंगा, ठीक है। सब कुछ मेरे बेटा मैं आपको क्लास के अंदर ही करा दूंगा, ठीक है। चलिए आगे चला जाए जी, बोलो मेरे भाई। क्या बेटा आगे चले हम लोग, जल्दी से बताओ सारे बच्चे। चलिए मेरे भी अब बढ़ते मेरे भी थोड़ा सा और आगे। देखो इस सवाल को करने से पहले मेरे बेटा एक छोटी सी बात समझ लीजिएगा अब आप लोग। अच्छा मैंने आपको ध्यान से सुनना सारे बच्चे, मैंने आपको सबसे बेसिक, ये यहाँ से नई टाइप स्टार्ट हो गई हमारी, जो भी चल रही होगा आप देख लेना, ठीक है। टाइप 5 जो भी चल रहा होगा देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। देखो मैंने आपको क्या कराया था अब तक, मैंने आपको एक सवाल कराया था, अगर आपको याद होगा, मैंने करा था रूट ए इंटू रूट ए इंटू रूट ए एंड सोन इन्फिनिटी, कराया था ना भाई मैंने आपको, हाँ। और आंसर क्या आया था दोस्तों, इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, ए आएगा, मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, ठीक है। लेकिन मान लो यार अगर कोई ऐसा सवाल आ जाए, कैसा, कि यहाँ रूट ना होके यहाँ क्यूब रूट आ जाए, क्यूब रूट ए इंटू क्यूब रूट ए इंटू क्यूब रूट ए एंड सोन इन्फिनिटी, या फिर मेरे भी क्यूब रूट ना होके बेटा फोर्थ रूट आ जाए, ठीक है। फोर्थ रूट ए, फोर्थ रूट ए, या फिर मेरे बेटा फोर्थ रूट ए, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि रूट को छोड़ के यहाँ कोई सा भी रूट आ जाए, ठीक है। रूट वाला तो मैंने बता रखा है आपको, ये वाली कंडीशन तो सबसे बेसिक टाइप थी हमारी, हाँ है ना। इसको छोड़ के यहाँ कोई और आ जाए, ठीक है, क्यूब रूट आ जाए, फोर्थ रूट आ जाए, फिफ्थ रूट आ जाए, या फिर एन रूट आ जाए, तो सर उस कंडीशन में हम सवालों को कैसे करेंगे, ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर पेपर में अब आपको ये सवाल नजर आएगा, ठीक है। देखिए जी, तो मेरे भाई आप ऐसे समझना, देखो बेटा, मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं मैं आपसे कहूं जी कि हमारी सीरीज है, देखो ऐसे, मैं पहले प्रूव करके दिखाऊंगा फिर रिजल्ट लिखाऊंगा, ध्यान से समझना। मैंने कहा nth रूट ऑफ ए, देखो जी, nth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ ए और nth रूट ऑफ ए एंड सोन इन्फिनिटी, ठीक है मेरे भाई। अगर मैं इसको x के बराबर मानता हूं, अगर मैं इस सीरीज को x के बराबर मानता हूं, पहले मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, फिर सीधा पेपर में क्या रिजल्ट ध्यान रखना है उसको मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। देखो जी, आप ये बताओ मुझे, मैंने आपको ये कहा था कि आप ये चेक किया करो कि हमारी सीरीज कहाँ से रिपीट हो रही है। तो आप बोलोगे सर देखो ये जो सीरीज लिखी है ना, ये बेसिकली एक्स का ही तो मान लिखा है, अरे हाँ ये ना। अगर इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म मेरे भाई लिखा है, उसमें से एक पद मैंने बाहर ले भी लिया, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। यानी दोस्तों बेसिकली ये जो सीरीज है ना हमारी यहाँ से रिपीट हो रही है, हाँ ये ना। अब एक बात बताओ, x इक्वल टू, इसको लिखा मैंने nth रूट ऑफ a, और मेरे दोस्तों इसको लिख लिया मैंने यहां से x, ठीक है। अगर मुझे ये nth रूट हटाना है, मान लो जैसे मैंने कहूं आपसे कि क्यूब रूट x, अगर ये मुझे क्यूब रूट हटाना है तो मुझे क्या करना होगा, इसकी पावर क्या करना होगा मेरे भाई, क्यूब करना होगा, हाँ है ना। अगर ये मुझे nth रूट हटाना है, इसका मतलब मुझे इसकी पावर n करनी होगी। तो जब दोनों साइड की n पावर करोगे तो x की पावर n इक्वल टू, यहां से क्यू nth रूट हट जाएगा, यहां बचेगा a इंटू में x, ठीक है। ये x पलट के इधर आ गया मेरे भाई, यानी x की पावर n अपोन में x की पावर 1 इक्वल टू a आएगा। इस पावर को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो देखना x की पावर n इंटू में x की पावर मेरे बेटा 1 इक्वल टू दोस्तों a बनेगा, बहुत शानदार। बेस सेम है तो पावर क्या कर दो जी, ऐड कर दो, यानी x की पावर बनेगा मेरे बेटा, अच्छा माइनस आएगा, नीचे है ऊपर जगह बेटा माइनस का 1 बनेगा, तो आएगा x की पावर n माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा मेरे भाई, ये होगा दोस्तों a होगा, हाँ ये ना। कोई डाउट भाई किसी बच्चे के मन में, नहीं है। अब और समझो, अगर मुझे x का मान निकालना है तो क्या निकलेगा भाई, x इक्वल टू a, और ये जो नंबर है ना इसकी पावर के डिनोमिनेटर में जाएगा, यानी 1 अपॉन n माइनस 1, और मेरे दोस्तों इसको लिखा जा सकता है x इक्वल टू, यानी n माइनस 1th रूट
n माइनस वन रूट ऑफ a। लो जी, ये हमारा रिजल्ट आ गया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस पेपर में आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। आई कहाँ से चीजें वो मैंने सारी आपको समझा दिया। एक बार जल्दी से नोट करो, फिर आगे चलिए। जल्दी से नोट करिए सारे बच्चे। चले भैया आगे हम। समझ आ गया हर एक बच्चे को? कोई डाउट है तो बताओ जल्दी से, ठीक है। एक बार जल्दी से कॉपी कर लो, फिर आगे चलेंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है पेपर में, क्या ध्यान रखना है, जो रिजल्ट है वो ये है मेरे दोस्तों। नोट करके लिख लेना दोबारा से चाहिए तो, कि अगर nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ a है, इज ऑलवेज इक्वल टू होगा रूट a। ध्यान दो जी, कैसे ध्यान रखना था पेपर में। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जितना नंबर यहाँ लिखा होगा, अगर यहाँ n लिखा है तो जी यहाँ इससे कम यानी n माइनस वन रूट आएगा। क्या बात समझी हर एक बच्चे को? जितना भी नंबर यहाँ लिखा है उससे एक कम नंबर करके उसका रूट निकाल देना था। समझ आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। आगे चले सवालों पे। चलिए मेरे भी आ जाइए जी। एक प्यारा सा सवाल है जो आपका इंतजार कर रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बताओ जी, इसका आंसर बताओ सारे मेरे भाई, क्या आंसर आएगा? चलिए जी, फोर्थ रूट 0.512, फोर्थ रूट 0.152, फोर्थ रूट 0.152। बोलिए भाई, क्या आंसर आएगा? बोलो, जल्दी जल्दी बोलो बेटा। देखो हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है चैट बॉक्स में ना। हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है जी चैट बॉक्स के अंदर। देखो जी, आप ऐसे समझिए मेरे भाई, यहाँ क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ लिखा है फोर्थ, यानी फोर्थ रूट अगर लिखा है तो फोर्थ से एक कम नहीं आए, क्या आएगा, क्यूब रूट आएगा। अंदर क्या लिखा है, 0.512। अच्छा मुझे आप ये बताओ, 8 का क्यूब क्या होगा, 512 होगा क्या? हाँ। तो जी ये है 0.512, तो जी ये किसका क्यूब होगा, ये होगा 0.8 का। अरे हाँ कि ना? तो मेरे बेटा इसका आंसर आ गया 0.8, यानी बी पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। समझ आ गया? कर लोगे भाई ऐसे सवाल पेपर में अब आप लोग? बताओ। चलिए अगर कर लोगे तो मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। अच्छा इससे पहला मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। चलिए इस सवाल को करने से पहले बेटा आप बताइए इसका आंसर क्या आएगा। जी मेरे भाई बताइए। क्यूब रूट 64, क्यूब रूट 64 और मेरे बेटा क्यूब रूट 64। क्या आंसर आएगा जी? आप बोलोगे सर अगर यहाँ क्यूब लिखा है ना तो सर इसका मतलब इससे कम क्या आएगा जी, रूट आएगा। और रूट में यहाँ दो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अंदर क्या है मेरे भाई, 64 है। तो जी 64 का रूट कितना आएगा बेटा, 8 आएगा। तो 8 इज द करेक्ट आंसर। कर पाओगे ना? देखो कितना आसान हो गया आपके लिए ना। अबे हलवा हुआ कि नहीं हुआ सवाल भाई, बोलिए। चीजें आसान है कि नहीं है? मैं फिर कह रहा हूँ, अगर कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आ गई ना तो हर एक सवाल आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी इसको बताओ। अच्छा इसको करने से पहले मेरे भाई आप मुझे बताओ, इसको बताओ जी, बहुत प्यारा सवाल है जी। चलिए बताइए। रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स एंड सो इन्फिनिटी बराबर है 1/2। तो बताने जी एक्स का मान क्या होगा। चलिए भैया बहुत प्यारा सवाल है दोस्तों, बताओ जल्दी से। कह रहे कि बताइए जी एक्स का मान क्या होगा। सवाल नजर आ रहा है ना हर एक बच्चे को? अरे हर एक को सवाल नजर आया कि नहीं आया भाई? ठीक है ना? चलो बताओ। रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स। चलिए बताइए। करिए भाई करिए, ट्राई करिए सारे बच्चे जल्दी से। देखो यार, आ गया भैया आंसर आपका। चलिए नजरे सामने करिए, पेन छोड़ो सारे बच्चे, नजरे सामने करो। रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स।
देखिए जी, आंसर है मेरे भाई कुछ आपका। देखो सुनो ध्यान दो सब बच्चे। अब मुझे ये बताओ कि अगर ये कोई सीरीज लिखी है, ये पूरी की पूरी क्या है मेरे भाई, कोई सीरीज लिखा है, कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, और सर इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है, हाँ या ना। इसकी वैल्यू क्या है मेरे भाई, 1/2 के बराबर है। अब मुझे एक बात बताओ, अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताना मेरे दोस्तों, अगर आप हल्के से समझदार हो तो। अगर मैं कहूं, आप ऐसे समझो, देखो, अगर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स एंड सोन इन्फिनिटी, अगर ये 1/2 के इक्वल है, तो मेरे पे एक छोटी सी बात आप समझोगे कि सर अगर यहाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म लिखे हैं, अनंत पद यहाँ पे लिखे हैं, तो ये जो सीरीज है ऊपर वाली, ये सेम ही तो सीरीज लिखी है। अगर इसमें से एक पद में बाहर ले लूं, अगर इसमें से एक पद को मैंने बाहर निकाल भी लिया, तो क्या सीरीज पे कोई फर्क पड़ेगा, सर नहीं पड़ा होगा, अभी भी क्या लिखा है, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीरीज लिखा होगा। तो जी रूट एक्स तो मैंने नीचे वाला एज इट इज रखा। अब ये बताओ, अगर इस पूरे का मान 1/2 है, तो जी इसका भी तो मान मेरे बेटा 1/2 होगा ना। यानी इसका मतलब रूट एक्स की पावर लिखा जा सकता है 1/2 इक्वल टू ये 1/2 क्या रहेगा मेरे भाई, एज इट इज रहेगा। ठीक है, उतारो एक बार। अरे ठीक है क्या, चलिए अब सुनिएगा। रूट एक्स का मतलब क्या होगा, पावर 1/2 होगा, और एक पावर 1/2 पहले से ही है, तो x की पावर 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/4 बनेगा, इक्वल टू क्या है जी, 1/2 है। चलिए x इक्वल टू, अगर x का मान निकालना है, तो भैया ये जो पावर है इस नंबर के जाएगी डिनोमिनेटर में पावर में, हाँ ये ना। यानी इसकी पावर क्या होगा जी, 1/, ध्यान से समझना, मिस्टेक मत करना, इस नंबर की पावर के बटे में जाएगा। तो जी इस नंबर की पावर के बटे में, तो एक बटे में कितना आएगा, 1/4 आएगा, हाँ ये ना। तो बेसिकली 4 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो जी ये बनेगा 1/2 की पावर 4, और 1/2 की पावर 4 क्या बनेगा जी, 1/60 बनेगा। दैट इज योर राइट करेक्ट आंसर। बोलिए जी, 1/16 नहीं है, तो भैया इसको कर लेना 16। बोलिए जनाब, ठीक है क्या। एक बार सारे मेरे भाई बताइए क्लियर और नोट, सारे मेरे भाई जल्दी से बताइए क्लियर और नोट, बताओ मेरे भाई, हर एक बच्चे को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पक्की बात है ना। आगे चले सवालों पे। चलिए जी, तो आप ऐसा नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो अगर कुछ नए टाइप का सवाल वहां से बनता है, तो आप उसको खुद कर पाओगे, ठीक है। चलिए, चलिए भाई, अब बढ़ते हैं कुछ नए टाइप के सवालों की तरफ। अब तक मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, मैंने मल्टीप्लीकेशन का सवाल करा दिया, मैंने बीच में प्लस आ जाए वो मैंने कराया, बीच में माइनस आ जाए वो हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। अगर रूट की जगह कोई क्यूब रूट आ जाए, फोर्थ रूट आ जाए, या सिक्स रूट आ जाए मल्टीप्लीकेशन, वो हमने कर लिया। अब बेटा हम लोग करने वाले हैं ऐसा सवाल कि सर अगर बीच में डिवाइड आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, नई टाइप है, आप लोग लिख लेना अपने हिसाब से, ठीक है बेटा। चलिए 6 मान लिया मैंने, जो भी चला वो देख लेना, ठीक है, क्योंकि मुझे ध्यान है नहीं। देखिए जी, मान लो मेरे भाई, पहले मैं आपको हल्का सा प्रूव करा दूं क्या। देखो जी, मान लीजिए मैंने कहा, अगर nth रूट ऑफ a है, इसको भाग करना था मुझे nth रूट ऑफ a से, डिवाइडेड बाई nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाई एंड सोन इन्फिनिटी, ठीक है मेरे भाई। पहले मैं रिजल्ट बता देता हूं आपको, फिर आपको ध्यान रखना पेपर में कैसे करना था, ठीक है। अगर मैं इसको x के बराबर मान लूं, तो सर सेम वही कहानी होगी, यहाँ आप देखोगे सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ। तो इसको उठा लो जी, यानी x इक्वल टू nth रूट ऑफ a, और बेटा डिवाइडेड बाई, इसको क्या मैं x लिख सकता हूँ क्या, बोलो सारे बच्चे हाँ या ना। अरे क्लियर है कि नहीं है, सर बिल्कुल क्लियर है। अगर मुझे ये nth रूट हटाना है, तो दोनों साइड का क्या करना होगा जी, nth पावर करनी होगी। अगर दोनों साइड की n पावर करोगे, तो जी यहाँ से ये nth रूट हट जाएगा, अंदर क्या बचेगा, a डिवाइडेड बाई x बचेगा। अच्छा अगर डिवाइडेड हटा दूं मैं, तो इंटू में क्या 1/x कर लो भाई, अरे बात एक ही है ना। अगर मैंने भाग का साइन हटा दिया, इंटू साइन लगा दिया, तो पहले ये डिवाइड में था, अब आ जाएगा दोस्तों मल्टीप्लाई में, ठीक है। चलिए, ये x इधर आएगा, तो x की पावर n इंटू में x की पावर 1 आएगा, इक्वल टू a बचेगा। बेस सेम है तो बेटा पावर n होगी, तो यानी n+1 इक्वल टू a बनेगा। और मेरे दोस्तों, अगर मैं कहूं जी x का मान क्या होगा, आप बोलोगे a की पावर सरकार 1/n+1 बनेगा। बेटा x का मान क्या बनेगा, इसको लिखा जा सकता है n+1th रूट ऑफ a। चलिए फिर एक बार जल्दी से नोट करेगा,
n प्लस 1th रूट ऑफ a। जो अभी मैंने आपको पिछला वाला प्रूफ करके दिखा था उसमें माइनस में आ गया था, ठीक है, इसमें दोस्तों प्लस में आ गया, ठीक है जी। उसमें बटे में था, ऊपर जाके माइनस हो गया था, इसमें इंटू में है, साइड में जाके मेरे भी क्या होगा जी, प्लस हो गया, ठीक है। उसमें नीचे था, ऊपर जाके माइनस हो गया, इसमें साइड में है तो इंटू में जाके दोस्तों प्लस हो जाएगा, बस इतना खेल है, ठीक है ना। और इसमें बटे में था ना, ऊपर गया तो माइनस हो गया था -1, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई में है तो क्रॉस में जाएगा तो भाई +1 हो जाएगा। चलिए जी, एक बार फटाफट जल्दी से नोट करिए फिर आगे चलेंगे। चले भी आगे सवाल पे, पक्की बात मानू, चलिए जा जाइए। देखो बस आपको ये ध्यान रखना है इस रिजल्ट का अब, कि अगर कहीं पेपर में ऐसा कोई सवाल बनता नजर आ जाए तो आप इतना ध्यान रखना, अगर कहीं nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाई nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाई nth रूट ऑफ a आ जाए मेरे भाई, तो आप ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, कि जितना भी नंबर यहाँ लिखा है, 2 2 3 4 5 6, जो भी यहाँ नंबर लिखा है, चले भाई। देखो बेटा, ध्यान दो सब बच्चे, तो मैंने कहा जी जो भी होगा रूट का साइन लगा लेना, अंदर ए एज इट इज रहेगा, जितना नंबर यहाँ लिखा होगा ना बेटा उससे बस जस्ट एक बड़ा नंबर आपको यहाँ लिख देना था। बोलो समझ आ गया, हर एक बच्चे को नहीं आया? क्या हर एक बच्चे को समझ आए कि नहीं, आप बताओ, बोलो मेरे भाई, क्या हर एक बच्चे को समझ आए कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। हाँ सर, हर एक बच्चे को समझ आ गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरे बेटा अब मुझे फटाफट जल्दी से बताओ जी, इसका आंसर क्या बनेगा, फटाफट जल्दी से बताओ। एक एक पैटर्न के सवाल को बहुत बारीकी से करेंगे, मैंने कहा कॉन्सेप्ट रटने की जरूरत नहीं है, मैं चाहूं तो चीजें रटवा सकता था आपको, कि अगर डिवाइडेड वाला आएगा तो ये रिजल्ट होगा, अगर मल्टीप्लाई वाला होगा तो ये रिजल्ट होगा, ठीक है। लेकिन आपने चीजें नोटिस करी होगी, मैंने हर एक रिजल्ट को प्रूव करके दिखा आपके सामने, ठीक है। चलिए जी, आ जाइए, लेकिन पेपर में प्रूव करने मत बैठ जाना भाई, है ना। क्या आएगा जी, जो यहाँ लिखा है उससे जस्ट एक बड़ा, यहाँ, अच्छा अगर देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलेंगे अरे सर यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं, अगर बेटा कुछ नहीं लिखा होता है इसका मतलब यहाँ पे 2 लिखा हुआ, ठीक है, 2 और 1 3, तो क्यूब रूट ऑफ 27, तो आंसर शुड बी मेरे भाई 3, आंसर शुड बी 3। बोलिए जी क्लियर है कि नहीं है, थम्स अप करो हर एक बच्चे, क्लियर और नॉट। सर बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई डाउट है ही नहीं इसमें, तो कर लोगे ना सारे बच्चे, ठीक है। देखो जी हमारी सारे टाइप फिनिश हो गई लगभग, प्लस वाले भी, माइनस के भी, इंटू भी और डिवाइड भी, समझ आ गया। आगे चलें, चलिए जी, अब चलते हैं मेरे भाई कुछ नई टाइप के सवालों की तरफ, और ये बहुत प्यारा सवाल है मेरे भाई, ठीक है। जब ये सवाल पेपर में आया था तो बच्चा परेशान था कि सर हम इसको कैसे करेंगे, एक बार जल्दी से देखो क्या आंसर आएगा, करे भी करिए जल्दी से। चलिए बताइए भाई क्या आंसर आएगा। देखो यार, इस सवाल को करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, अगर आप हल्के से समझदार हो ना, देखो यार इसका मतलब ये है कि हमें इस सवाल में पी के बारे में नहीं पता कि सर पी क्या है ना।
इस सवाल में हमें p के बारे में नहीं पता कि p 0 है 1 है 2 है क्या है, उसके बारे में तो हमें नहीं पता, है ना। तो जब p के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है तो भाई p को कुछ मान के चलो ना। देखो अगर मैं p का मान 0 ले लूं तो भाई अगर मैं p का मान 0 लूंगा तो लगभग सारे ऑप्शन मेरे 0 हो जाएंगे, तो इसको तो छोड़ो जी। अब सबसे छोटा मान क्या बनता है, p का मान 1 बनता है। देखो आप बच्चे बोले सर 2 क्यों नहीं लोगे, अगर भाई 2 लोगे तो देखो यहाँ सीरीज हमारी कितनी बड़ी बनती चली जाएगी, ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर लेने की कोशिश करिए, 0 तो मैंने लिया नहीं ताकि सारे ऑप्शन मेरे सेम आ जाइए। अगर p का मान इसमें 1 रख दूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर p का मान बेटा मैं 1 रख दूं तो देखो जी रूट से बाहर है p, यानी इसका मान तो 1 आएगा, प्लस आगे क्या आएगा बेटा, रूट 1 प्लस रूट 1 प्लस रूट 1 एंड सोन इन्फिनिटी। ठीक है मेरे भाई यही बनेगा ना। चलिए अब आप ये बताओ मुझे छोटी सी बात, क्या मैंने ये सवाल नहीं कराया आपको, रूट ए प्लस रूट ए एंड सोन इन्फिनिटी, तो जी ये 1 एज इट इज रहेगा, प्लस इसका मान क्या आएगा बेटा बताओ, इसका मान आएगा 1 प्लस रूट 1 प्लस 4a, ए का मान क्या है जी 1 है, और मेरे बेटा बटे में आएगा दोस्तों 2, याद आ रहा है ना हर एक बच्चे को। चलिए जी तो जी 1 एज इट इज रखो, अंदर देखो क्या बनेगा, अंदर क्या बनेगा मेरे भी, अंदर बनेगा दोस्तों कितना बनेगा भाई अंदर देखना, बताओ बताओ जल्दी से बताओ, यहां से 4 और एक 5, यानी ये बनेगा 1 प्लस रूट 5 बाई 2। अरे हाँ है ना। अगर मैं यहाँ एलसीएम ले लूं तो भैया फाइनली क्या बनेगा, ऊपर बनेगा 2, यहाँ 2 आएगा ना, प्लस में 1 प्लस रूट 5 बाई 2, और सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 3 प्लस रूट 5 बाई 2। यानी बेटा ये हमारा फाइनली आंसर निकाल दिया, ठीक है। लेकिन सर ऐसा तो ऑप्शन है ही नहीं, है ना, सर ऐसा तो ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास में। आप ये चेक करो कि p का मान अगर मैं 1 ले लूं, सर p का मान मैं 1 ले लूं तो कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जो इस फॉर्मेट का होगा, तो देखो ये तो है नहीं। अगर p का मान मैं 1 ले लूं तो देखो यही सेटिस्फाइड हो रहा है मेरे हिसाब से, तो बस मेरे भाई ये आंसर आएगा, ना ये होगा नहीं मेरे बेटा ये होगा, ठीक है। तो सवाल को पेपर में करने का बेस्ट तरीका ये है जो मैं आपको अभी बताया, ठीक है। क्लियर है जी, आगे चले मेरे दोस्त। अरे बोलो, एक बार सेशन को लाइक कर देना मेरे भाई सारे बच्चे, ठीक है। और जिस बच्चे ने सेशन को लाइक नहीं किया फटाफट लाइक करे और शेयर भी कर दीजिए अपने यार दोस्तों के बीच में। चलिए मजा आ रहा है ना आपको सभी को, क्या आपको सभी बच्चों को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए जी पहले बताइए सवाल नंबर 20, इसका आंसर बताओ जी क्या आंसर आएगा, बताइए जी। बताइए भाई क्या आंसर आएगा, बढ़िया सवाल है, देखो पेपर का जल्दी से बताओ। आया भी आंसर आपका कुछ, बताओ जल्दी से। देखो जी ये बेसिकली दोनों के दोनों पैटर्न को दो टाइप के सवालों को मिक्स करके एग्जामिनर ने आपसे पूछा, ठीक है। ऊपर लिखा है रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए, नीचे लिखा है रूट ए माइनस रूट ए। आप मुझे एक बात बताओ, क्या 210 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ क्या, 15 इंटू 14, आप बोलोगे हाँ जी। और मेरे बेटा क्या 156 को मैं लिख सकता हूँ क्या 13 इंटू 12, आप बोलोगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जी अगर मैं 210 के ऐसे दो फैक्टर ब्रेक करूं जिनके बीच का डिफरेंस 1, यहाँ भी डिफरेंस 1 है और बेटा यहाँ भी दोनों फैक्टर का डिफरेंस 1 है, अगर साइन यहाँ प्लस का होगा तो बड़ा फैक्टर आंसर आएगा, मतलब ऊपर वाली सीरीज की वैल्यू 15 बनेगी। और मेरे दोस्त अगर नीचे साइन माइनस का होगा तो हमेशा छोटा वाला फैक्टर आंसर आएगा, यानी नीचे वाली सीरीज का मान क्या होगा जी 12 आएगा। समझ है ना, बताओ। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। चलिए अब जब इसको सिंप्लीफाई करोगे मेरे भाई, चले जी किससे काटोगे इसको, 3 से काटोगे 5 और मेरे बेटा 3 से काटोगे 4, आए ना, 3 से काटोगे 5 और 3 से काटोगे जी 4। अब बताओ जी इसका क्या मान आएगा, 1 पॉइंट, बोलो जी क्या लिख दूं, 1.25 लिखोगे या क्या लिखोगे, जल्दी से बताओ सारे भाई। अरे बोलो 1.25, 10 आएगा, कितना आएगा 4 दूनी 8 यानी 25 आएगा, ठीक है बेटा। चलिए
क्या हर एक भाई को समझ आ गया मैंने क्या पढ़ाया आज आपको? एक बार जल्दी से सारे बच्चे थम्स अप करके बताइए चीजें क्लियर है कि नहीं है। हर एक बच्चा फटाफट जल्दी से बताएगा कि जो मैंने आज आपको पढ़ा चैट बॉक्स में कैसा लगा। अपना फीडबैक मुझे चैट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ मेरे भी सर्ड्स और इंडाइसिस को अगर मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है तो आप टेंशन छोड़ दीजिएगा। हर एक एग्जाम में अगर पेपर में सवाल बनेगा तो सर इन्हीं क्लासेस से आपको सवाल बनता नजर आएगा। ठीक है, चलिए जी, एक सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चंस मेरे बेटा मैंने आपको होमवर्क में दिया है, सारे बच्चे इसको खुद से ट्राई करेगा। वो कल फिर मैं आपकी यहीं से चीजों को स्टार्टिंग करूंगा। ठीक है, लगभग अभी हमारी 2 से 3 टाइप इसमें फिक्स वाली और बची है, 4 से 5 टाइप। ठीक है, उसके बाद में जैसे हमारी फिनिश हो जाएगी उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट वाले सवाल। ठीक है, कि सर्ड्स और इंडाइस के जो कॉन्सेप्चुअली सवाल होगी उसको पेपर में कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए जी, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ आपसे कल।